ते वड्डा काम यह किया, अपना चोला उतार के साहब ने संगत सिंह को दिता। जदों संगत सिंह ने अपना चोला उतार के गुरु कलगीधर पातशाह का चोला पाया, उदों तो सबर कर लिया, पर जदों अपना चोला उतार के गुरु कलगीधर पातशाह नूं देण लगा, हाथ ना चुकिया गया, धाहा मार के रो उठा, कहन लग्या पातशाह, अज तक पातशाह, अज तक बड़े बड़े लोग वो अपना उतार किसी नूं दिंदे तां देखे ने, पर किसी गरीब का उतार कदे कोई बादशाह पहनदा नहीं देखिया। अज तू किहो जिहा बादशाह मेरा दिया साइया, अज तू एक सिख का जोड़ा पहनने लगा। मैं ते तेरा जोड़ा पहन के धन हो गया, पर मेरे बदन ना लग्या होया मेरा पहनिया होया जोड़ा वो मैं तेनू किवें दिया मेरे दादिया, मेरे कोलों हिम्मत नहीं पैंदी। सतगुरु ने जोड़ा पकड़िया, नाल एक गल कही, संगत सिंघा तू हजे भी बखरेवा समझना, चोला ते मैं कदों दा एक कर लिया सी, चोला ते मैं कदों दा एक कर लिया सी, जदों मैं सिख नूं 5 ककार दिते सन, ओहियो 5 ककार मैं खुद ने पहने सन। मैं उदों एक जोड़ा कर लिया सी सिंघा, ना तेरे विच ना मेरे विच कोई अंतर नहीं होगा। सतगुरु दा चोला संगत सिंह ने पहनिया, संगत सिंह दा चोला गुरु धन गुरु कलगीधर पातशाह ने पहनिया। गुरगद्दी दे के गुरियाई पंथ वाली शहर तुरन लगे ने, दया सिंह ने कोल लिया के गुरु दे जोड़ा रखे। सतगुरु अज प्रसादी हाथी नहीं है, सतगुरु अज घोड़े भी जंग दे मैदान में शहीद हो गए ने। अज साडे कोल तेरे देण वास्ते घोड़ा भी नहीं, सिर्फ जोड़ा वो पहनदा है। सतगुरु बचन आखे, कहन सिंघो वक्त ने घोड़ा भी खोलिया, वक्त ने प्रसादी हाथी भी खोलिया, ते जोड़ा मैं उतार के चला, कि मैं पाके नहीं ले जाना। सतगुरु क्यों जोड़ा ते पहन लो मेरा दिया साइया, जोड़ा क्यों छड़ के चले हो। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने बचन आखे सन, कहन लगे बड़ा जरूरी है। कहन लगे क्यों, सतगुरु तुहाडे कोलों बाकी दुख ते बड़े झले ने, जिन्ने घट कर सकीए उन्ने ते घट कर लईए। इन्नी कहरां दी सर्दी पैंदी है, ठंडे हुए पैर, ठंडे हुए पैर, जदों उन्हां दे उत्ते कोई रोड़े कंकर वजणगे, जदों उन्हां दे उत्ते सूलां वजणगियां, कंडियालियां झाड़ियां, सतगुरु ये दुख सहा नहीं जे जाना। शायद गुरु कलगीधर पातशाह ने बचन आखे, दया सिंघा जेड़े दुखों की गल तुम करना मैं वो सहार लांगा, पर जेड़े दुख की गल मैं कर लगा मेरे को नहीं जे सहारिया जाना। सतगुरु वो केड़ा, सब कह लगे दया सिंघा पत्थरां दा दुख ते कुछ भी नहीं, मेरे पैर भन देण पत्थर जिन्ने भनने ने, मैं वो दुख झेलांगा। कंडियां का दुख तो कुछ भी नहीं, सर्दी का दुख तो कुछ भी नहीं, मैं झल लांगा। पर मेरे कोलों जे मैं जोड़ा पा के लंघिया, तो जदों गड़ी दे विचों लंघांगा, इत्थे कुछ सिंह शहीद होए होणगे, कईयां दे दरवाजे खुल गए होणगे, कईयां दे दाढ़े लम्मे होए होणगे,
ते आसे पासे केस खिलरे होणगे। जे मेरे जोड़ा पाया होया ते मेरे पैरों की शोह नूं पता नहीं लगेगा। किसी सिंह दे केसां ते जे मैं पैर रख के लंघ गया मेरे कोलों ओ दुख नहीं जे झल्लिया जाना। जदों मैं नंगे पैरी जावांगा किसी सिंह दे पैर केस जदों मेरे पैर नूं छूणगे मैं पैर अगे पिछे करके रख लांगा। मैं किसी सिख दे केसां ते पैर नहीं रख सकदा। मैं पत्थरां दा कंडियां दा दुख सह लांगा पर मेरे सिख दे केसां ते पैर आ जाए मेरे कोलों ये दुख नहीं जे झल्लिया जाना। हाथ जोड़ बेनती कराओ गुरु क्या सिखा दो रस्ते तेरे सामने ने। मैं धियां नूं भी बेनती करनी चाहुंदा बहुता धर्म इन्हां भी बिगाड़ दिता है। एक रास्ता है नाई दा एक रास्ता है साईं दा। दो ही रास्ते ने। एक रास्ता है नाई दा एक रास्ता है साईं दा। याद रखियो जे जिन्हां दियां यारियां नाइयां नाल ने नाई ते कई बारी हार के पुछ के देख ली कदे भाई तारू सिंह नूं तेरा साईं जित्तिया सी कि नाई जित्तिया सी। भाई तारू सिंह तेनू टिलका के कहेगा ओ मेरा साईं जित गया सी नाई हार गया सी। वेखी किते गलती ना करी कल बड़ा पछतावेगा। अज पल्ला पकड़ ले भावें नाई का पल्ला पकड़ ले। दूजा शब्द ही है सिर्फ शब्दों का हेर फेर ही है। नाई का दूजा शब्द हेर फेर ब्यूटी पार्लर है। मैं बेनती करनी चाहूँगा तुसी लड़ भावें नाई का पकड़ लो भावें साईं का पकड़ लो। नाई ने धोखा दे जाना साईं ने तोड़ निभा देनी। सजना साईं का पल्ला छड्ड के ना जाए। गुरु का पल्ला छड्ड के ना जाए। गुरु का कितना प्यार करता है। कोई अपनिया धियां दे नां ते कोई अपने पुत्तां दे नां ते कोई अपने मापियां दे नां ते कोई यारां मित्रां दे नां ते नां रखदा है। गुरु ने जिथे तेरा जन्म किया अमर छकाया उत्थे गुरु ने तेरे केसां दे नां दे उत्ते केस गढ़ रखिया सी। तेरे केसां उत्ते गुरु ने नां रखिया होया है। अपने थां दा किते भुल ना जावे। गुरु ने तेरे केसां ते पैर ना आ जाए इसलिए गुरु ने कृपा की जोड़ा ना पाया। सलाह बनाई एक पासे आनंदपुर साहिब का रास्ता है वापस उत्थे जाना योग नहीं। दूजे पासे सतलुज ठाठा मारदा है। कदे चमकौर साहिब जाके देखियो जे तुहानूं सारा नक्शा सामने आ जाएगा। शाही फौजा एक पासे सरहद की धरती है। सिर्फ इको दिशा है मालवे का इलाका। ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ सलाह की सानू इधरली दिशा च तुरना चाहिए। तारियां की सेध आप चले चलीए उदो तारियां के कोलों पता लग जाता सी। लोग रातां नूं कंपास नहीं सी हुंदा अज वर्गा। उदो लोग तारियां दे सेध चले जाते सन। गड़ी विचों चारे वक्खो वखरियां दिशावां चों निकले ताड़ी मार के सारियां ने उच्ची सारी आवाज में कहा पीरे हिंद मेहर वध पीरे हिंद मेहर वध। चलिया जे हिंद दा पीर रोक लो। उन्हां विचों कुछ एक बर्फीली रात होने करके शराबां दे प्याले पी के भी अपने तंबूआं च लेटे पे सन। उन्हां विचों कुछ कु रात नूं पहरेदार जागदे सन। जेडे जागदे सन उन्हां रौला पाया जिन्ने नूं तंबूआं विचों उठ के फौज बाहर आके उन्होंने आपस में ही लगी। वो आपस में ही लड़ मरे भी इधरों आवाज आई है। कोई कहता इधरों आवाज आई है कोई कहता इधरों आवाज आई है। जिन्हें उठ के आए उन्हें तिन्ने सिंह ते गुरु कलगीधर पातशाह गड़ी चों निकल गए। राह विचों दी गुजरदियां
ये गल जदों भी किते आउंदी मैं उन्नी बारी जिक्र करना है कि अज मैं तुहाडे नाल फिर जिक्र करना तुसीं भी वेखिया होएगा मैं भी वेखना जिथे दीवान होएगा जां जिथे गुरुद्वारा साहिब होएगा उहदे कुछ कु कदमां दे उत्ते जोड़ा खाना बनाया होंदा है। हालांकि लिखिया भी हुंदा भी जोड़े इत्थे जमा करवावो फिर भी साडी तांग हुंदी भी जोड़ा उत्थे जमा करवाउण दी बजाए किधरे इत्थे नेड़े जे आके खोल दईए क्योंकि जेडे 4 5 10 कदम तुर के आना में बिना जोड़े तो ये मेरे को तुरिया नहीं जाना। गुरु के सिखा अज तुसी नेट ते पाके देखो करीब इथों चमकौर की गढ़ी तो माछीवाड़े तक का सफर जिहड़ा वो 32 किलोमीटर के नेड़े बनता है। 32 किलोमीटर के नेड़े है। गुरु कलगीधर पातशाह ने अद्धी रात वो सफर किया, दूजा दिन सफर किया, रात सफर किया। ये रात की जेडे अमृत वेला उन्होंने गुरु माछीवाड़े के जंगल में पहुंच गए। एक छोटा जिहा कस्बा सी, इहदे नाल सतलुज वगदा सी। इत्थे बहुते लोकी मच्छियां पकड़न वाले माछी रहिंदे सन। माछियां दा बाड़ा होण करके इहनूं माछीवाड़ा कहंदे सन। ये माछियां ते मच्छियां पकड़न वाले छेरियां दा रहन बसेरा सी। इत्थे रहिंदे संसारी माछीवाड़े दे जंगल विच थोड़ी दूरी ते जंगल है, वो तो करीब जिथे अज स्थान है 1 किलोमीटर बाहर सतगुरु जी उत्थे रुक गए। उड़ीकदे ने बाकियां नूं, भुख बड़ी लगी हुई है। साहिबा ने उस टो टो के थोड़े जे उतों बेर ते होर जो कुछ झाड़ियां विचों लभ्या वो हल्का जिहा छकिया। छक के मेरे पातशाह पिंड दा सराणा एक मिट्टी के भांडे का सराणा ला के सतगुरु जी ने कुछ समा आराम की अवस्था विच वक्त गुजारिया। सवेर का वक्त हो चला, करीब इन्ना कु दिन चढ़ाया। दूरों तो पछाण नहीं होती पर नेड़े तो पता लग जाता है। गुरु कलगीधर पातशाह जिथे बराजे हुए ने इत्थे 2 भरा रहिंदे सन, एक पंजाबा ते एक गुलाबा। गुलाबा किसी वेले गुरु घर का मसंद सी। जदों गुरु साहिबां ने मसंद प्रथा खत्म की, घर आ गया, वापस अपना कारोबार करन लग गया। गुलाबे का नौकर ओदे इस थावां दे उत्ते ओदी जमीन दे उत्ते फिर रहा सी। सवेरे ओने भाई दया सिंह नूं देखिया। दया सिंह नूं देख के कहण लगा तुहाडे वर्गा एक उत्थे पिया जी। दया सिंह नूं पता लग गया। दया सिंह आ गए ने। गुरु कलगीधर पातशाह नूं लम्मे पिया देख के उहदा दिल कीता मैं गुरु दे चरण छूहां। जदों नीवा होके नेड़े जी होके चरण छूहण लगा, दया सिंह के हत्थां ने साथ ना दिता। मैं गुरु के चरणों में हथ ला दिया, साथ नहीं दिता। हाथ पिछा कर ले, अखां विचों नीर बह तुरिया। इन्ना नीर बह तुरिया ओदे दाड़े विचों दी अथरू होके गुरु कलगीधर पातशाह के चरणों ते डिग पए। साहिब उठे सुचेत होए। सबने दया सिंह नूं देख के दया सिंह ने लख रोकिया पर उहदा दिल उबड़ आया। जिहड़ा अज तक रोकिया होया सी वो ना रुक सके।
फुट फुट के दया सिंह रो पिया। कहने लगे गुरु कलगीधर पातशाह। शेख ने इशारा किया, अपने कोल बिठा लिया। ओदी कंध ते ओदी पिठ ते हाथ फेर दिया। कहने लगे दया सिंह केड़ी गल्लां डोल गई, मैनू बड़ा माण है तेरे उत्ते, तेरियां अखां विच अथरू। दया सिंह ने फिर एक बार गुरु के चरणों वाल वेखिया। हुण भाई दया सिंह जो सोचते ने ना, उन्हें एक विद्वान पुरुष ने बड़े सोहने शब्दों में लिखे, गुरु कलगीधर के चरणों का हाल वो अपनी शब्दावली में लिखते हैं। सोहने ओदे पैर, सोहने ओदे पैर ते गुलाबी रंग अड्डियां, अड्डियां च खुबियां ने सूला वड्डो वड्डियां। सोहने ओदे पैर ते फुआरे वांगू रिचदे, नवे शादे बनी जान पुराने जान फिसदे। सोहने दे चरणों विचों जेड़ा रस जिया चौंदा है, इंज लगे पैरां राही अल्लाह मियां रोंदा है। ओदे पैरों विचों छादियां दा पानी वेख के, ओदे पैरों विचों सूलां दे जख्म वेख के, ओदे पैरों विचों आया होया लहू ते पानी वेख के क्यों प्रतीत होंदा है रब्बा, अज एक गुरु गोबिंद सिंह दे पैरों दा लहू दा पानी नहीं, ए रब्बा तेरियां अखां विच आए हुए अथरू। दया सिंह ने बेनती की। इन्ने समय विच पंजाबे नूं पता लग्या, उहदे नौकर ने जाके दस्सिया सी पंजाबा आया गुरु नूं लैण वास्ते। सतगुरु जी नूं लेके चले गए, घर गए, घर जाके थोड़ा जिहा आराम किया, प्रशादा पानी छकिया। रात का वक्त होया, शाम नूं गुलाबे दे कन्नां विच एक आवाज पई, कोई ढोल ते डग्गा मार के उच्ची उच्ची एक गल कहंदा है, जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह के परिवार नूं पकड़ाएगा उन्होंने भारी इनाम मिलेगा, जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह के परिवार की मदद करेगा उन्होंने भारी सजा मिलेगी। ये गल सुन के गुलाबा डर गया। उन्होंने सोचा वजीर खां बड़ा पापी है, शायद पता नहीं कि सजा देगा। गुलाबा डर गया। शाम होने तक, हनेरा होने तक रात का प्रशादा भी ना खा सकिया। गुरु जी अगे 5 मोहरा थाली विच पा के लेके आ गया। साहब ने थाली विच 5 मोहरा वेखियां। सच्चे पातशाह एक बड़े अंदाज विच खिड़खिड़ा के हसे, अपने ही अंदाज विच बड़ा खिड़खिड़ा के हसे। दया सिंह नूं कहण लगे, दया सिंह कैसा कैसा वक्त आ जाता है, अज मैनू तुसीं सारे छड्डण नूं ही कही जांदे हो। कदे आनंद दी पूरी छड्डण नूं कह दिता, कदे चमकौर दी गड़ी छड्डण नूं कह दिता, अज गुलाबे दे घर आया ते ए भी कहंदा मेरा घर छड्ड जा, तू चला जा। ए 5 मोहरा कहंदियां ने तू चला जा। गुरु नूं सिख उड़ीकदे वेखे ने। गुलाबिया सच करके जानी मैं चला जाना है, रातों रात में चला जावांगा, एक छोटा जिहा मेरा काम कर दे। दसो कहन लगे इत्थे गनी खां ते नबी खां रहिंदे ने, वो तो जिक्र मैं तुहाडे नाल कर चुका हां। उन्होंने सुनेहा दे गोबिंद सिंह तुहानूं उड़ीकदा है।
गुलाबा उस वेले खेसी की बुक्कड़ मारी, कोई पछाण ना लवे, पोले पोले पैरी रखदा उस गनी खां ते नबी खां दे घर चला गया। बूहा खटखटाया, उन्होंने पहलों सुनेहा मिलिया हुआ सी निहंग खान का, भी जे गुरु जी इधर आए तो सेवा तुसीं करनी है। बस बूहा इको बार खड़काउण दिता है, गनी खां भज के आया। याद रखो, जे गनी खां छोटा है, नबी खां बड़ा है, पर असीं कहंदे गनी खां ते नबी खां है। गनी खां भज के आया, बूहा खोलिया, सामने गुलाबे नूं वेखिया, इको बारी उहदी ज़बानों गल निकली, कहण लगे गुरु जी का कोई पता लगा? गुलाबे ने जबान ते मुंह ते उंगल रख ली, कुछ ना कह, इशारा किया भी आपां अंदर जाके गल करने। अंदर चले गए, कुंडी ला ली, कहने लगे मैं गुरु गोबिंद सिंह का स्नेहा देना है। गुरु गोबिंद सिंह साडे घर बैठे हुए, जे मैं तुहानूं बेनती करा, हालात बड़े नाजुक ने, वो कहते ने भी तुहाडे घर आउणा है। गनी खां ते नबी खां ने बाकी गल्लां सुनियां तक ना। उस वेले चले गए, गुरु चरणों ते जाके मत्था टेकिया, दोनों दियां धाहां निकल गईयां, गनी खां ते नबी खां दियां। सतगुरु, जदों दा तू सरसा दे किनारे तो तुरिया, उदों दे जाके रातां कटने उड़ीकने हैं, शायद किते सानू सेवा मिल जाए। शुक्र है तू इहदे लायक समझिया, चलो चलिए कर। गनी खां ते नबी खां दोनों ने चुक के सतगुरु जी नूं घर लेके आए ने। जिथे टिकाणा कीता, उन्होंने अपने घर विच चबारे विच, उहदा नाम अज गुरुद्वारा उच्च दा पीर उत्थे बनिया होया, चबारा शह बनिया होया। कदे वक्त मिले दर्शन करे। रात नूं साहब ने एक गल होर कही, कहने लगे गनी खां एक काम होर करने, हालात इत्थे भी बहुते चंगे नहीं, मैं इत्थों भी चले जाना है, एक काम तू होर करना है। अच्छा वो केड़ा? साहब कहने लगे इत्थे निहाला खत्तरी रहिंदा है, ओदी मां सिखा राही मैनू कई सुनेहे मिले हुए ने, उन्हें कपड़ा बुन के रखिया हुआ है, जा उन्हें कोलों कपड़ा लैके आ। नाल दी नाल मैं गल स्पष्ट कर दिया। भाई दया सिंह यह भी गल देख के हैरान होए सन, जिहड़ा चोला गुरु जी ने पाया हुआ है और संगत सिंह वाला, याद रखा जे। और वो भी चोला जिहड़ा संगत सिंह वाला भी सी, वो भी कई पासे झाड़ियां च फस के लीरो लीर होया पिया सी। तुसीं सोचो, जिहड़ा बादशाह दरवेश होवे, जिहड़ा लखां रुपइयां दी उन्हां वेलिਆਂ च कलगियां पहनदा होवे, जिहड़ा निकड़ी उम्र च सोने दे कंगण वधा के छुट दिंदा होवे, अज ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ चोला पाया वो कई ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ फटिया होया। उस वेले बचन होया, इत्थे निहाला खत्तरी रहिंदा है, ते ओदी मां ने बड़े अदब नाल कपड़ा बना के रखिया होया है, ते तुसीं ओदे तक सुनेहा दिओ। जदों गनी खां गया, उन्हें जाके नगर दी वसनीक सन, उन्हें जाके निहाले खत्तरी का बूहा खड़काया। बूहा खड़काउण की देर सी, उस वेले निहाला ते निहाले दी मां अद्धी रात नूं भी गुरु दीयां गल्लां करदे सन। उस वेले उठ के कुंडा खुलिया, गनी खां नूं कहण लगे, गनी खां मैं कितनी किस्मत दी मारी है, मैं निहाले नूं कदों दी कहंदी सी, और चलिए गुरु जी दे कोल, आपां भेडा हादर
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਆਈਏ ਕਪੜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਸਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੇ ਨਿਹਾਲਾ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਦੁਰਭਾਗੀ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਪੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਰਦੇਈ, ਨਿਹਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਨ ਆਖੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੇਈ ਨੇ ਬੱਚਨ ਆਖੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਜੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆਇਆ। ਆਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਆਇਆ। ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਲਾ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੋਲਾ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਚੋਲਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਦੀ ਰੀਤ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਦਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਚਦੇ ਪੀਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਉੱਚਦਾ ਪੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਤਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਪਾਵਾ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਪਾਵਾ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਭਾਈ ਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਛੀ ਬਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੇਰਾ ਪੰਧ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦਾਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ।